क्या शकुनी सिर्फ महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक था या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसे हालात ने राक्षस बना दिया? आज हम उस कहानी में उतरेंगे जहां से शकुनी की नफरत ने जन्म लिया। आज हम बात करेंगे गांधारी के विवाह और गांधार के साथ हुए उस अन्याय की जिसने एक बुद्धिमान व्यक्ति को साजिशों का राजा बना दिया। गांधार एक शक्तिशाली, सम्मानित राज्य और गांधारी उस राज्य की राजकुमारी। हस्तिनापुर को गांधार से राजनीतिक गठबंधन चाहिए था, लेकिन एक सच्चाई थी जो या तो छिपा ली गई या पूरी तरह बताई ही नहीं गई। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। जब गांधारी का विवाह हुआ और उसे ये सच्चाई पता चली तो ये सिर्फ एक स्त्री के साथ धोखा नहीं था, ये पूरे गांधार राज्य का अपमान था। और ये अपमान सबसे गहराई से महसूस किया शकुनी ने। मेरी बहन को धोखे से अंधे राजा से ब्याह दिया गया। यहीं से एक भाई के दिल में पहली दरार पड़ी। गांधार के राज परिवार की त्रासदी। कुछ लोक कथाओं और पुराणिक कथाओं के अनुसार जब गांधार के राजा ने इस विवाह का विरोध किया तो उन्हें और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया। न सम्मान, न स्वतंत्रता और न ही पूरा भोजन। धीरे धीरे पूरा राज परिवार भूख और पीड़ा में मर गया। कहा जाता है कि आखिरी समय में पिता ने सारा भोजन शकुनी को दे दिया और जाते जाते कहा, जीवित रहो और हमारे अपमान का बदला लेना। उस दिन शकुनी सिर्फ जीवित नहीं बचा, वो भीतर से मर गया। पासों की कहानी, प्रतीकात्मक बदला। एक कथा ये भी कहती है कि शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनवाए। ये पासे हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। ये कहानी चाहे प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। शकुनी की हर चाल, हर खेल उसके परिवार की मृत्यु से जुड़ा हुआ था। जुआ उसके लिए खेल नहीं था, वो बदले का हथियार था। उसकी नफरत सिर्फ पांडवों से नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शकुनी पांडवों से नफरत करता था, लेकिन सच्चाई ये है उसकी नफरत हस्तिनापुर की पूरी व्यवस्था से थी। भीष्म से, जिन्होंने ये विवाह तय किया। धृतराष्ट्र से, जिन्होंने अन्याय को रोका नहीं। कौरवों से, जिन्हें वो इस्तेमाल करता रहा। और पांडवों से, क्योंकि वे धर्म और नैतिकता का प्रतीक थे। दुर्योधन उसके लिए लक्ष्य नहीं था, वो सिर्फ एक औजार था। शकुनी कोई साधारण खलनायक नहीं था। उसने अपने पूरे परिवार को मरते देखा, अपनी बहन को जीवन भर पीड़ा में देखा, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और सबसे बड़ी बात, उसे कभी न्याय नहीं मिला। जब इंसान को न्याय नहीं मिलता तो कभी कभी वो धर्म के विरुद्ध अधर्म को अपना लेता है। यही शकुनी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। शकुनी तलवार से नहीं लड़ता था, वो नियमों के भीतर रहकर नियमों को तोड़ता था। क्योंकि उसके लिए ये युद्ध नहीं था, ये एक धीमी, ठंडी और सोची समझी प्रतिशोध की योजना थी। शकुनी हमें ये सिखाता है कि जब घाव समय पर नहीं भरते तो वही घाव बुद्धि को भी जहर बना देते हैं। वो पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसे इतिहास ने सिर्फ खलनायक कहकर याद रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें